ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या एनर्जीज आ रही है। पहले बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। सो फॉर ऑल द एरीज, लेट्स सी। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की और देखेंगे कि अभी करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रही है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो आई थिंक इट इज अबाउट फीलिंग्स, मतलब हो सकता है कि समथिंग प्रैक्टिकल एंड समथिंग इमोशनल यू आर थिंकिंग। अब ये चीज हो सकती है कि आप दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, या दो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। ये एनर्जी हो सकती है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट योर माइंड इज ओवर थिंकिंग अबाउट अ सिचुएशन, कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं। या हो सकता है कि इट इज अबाउट, आई टोल्ड यू ना कि एक तरफ दिल और एक तरफ दिमाग, दोनों में जंग छिड़ी हुई है। और कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है दैट द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सिचुएशन, कि आप किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, आप ध्यान आपका कहीं और है, डाइवर्ट हो रहा है, आप काम को लेके प्रेशराइज्ड है और चिंता में है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल विद यू एंड योर पार्टनर। okay, so current situation is this. Now talking about your energy. okay, तो यहाँ पर अगेन मुझे अगेन ये चीज दिखाई दे रही है that it is about your partner is stable and sound. okay, they are there for you, और हो सकता है वो आपकी केयर करते हैं and they do like you a lot, they have feelings. बेसिकली इट इज अबाउट दैट दे आर लॉयल टूवर्ड्स यू, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट टॉकिंग अबाउट यू, मुझे ऐसा लगता है इट इज अबाउट दैट समहाउ कभी कभी आप रेजिस्ट करते हैं, आप अवॉइड करते हैं। कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, डबल माइंडेड है, ओके, परेशान है, कंफ्यूज्ड है, समवेयर यू फील लॉस्ट। ओके, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आई टोल्ड यू ना, समवेयर यू फील लॉस्ट, कि क्या करें, वेयर टू गो, दिस वे और दैट वे। ये उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके पास चॉइसेस है एंड यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू। ये एनर्जी है। बट नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है इट इज अबाउट कि आप कनेक्शन को री इवेल्युएट कर रहे हैं, कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप लोगों के बीच में एक टावर मूवमेंट चल रहा है। यू आर गोइंग थ्रू अ टावर मूवमेंट, जहाँ पे आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, इतना कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, सेकेंड थॉट्स दे रहे हैं। ये चीज हो सकती है। ओके, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखें, आई थिंक अगेन ये पर्सन जस्ट दे आर सिटिंग क्वाइटली, नो रिएक्शन, और अपनी इमोशंस को उन्होंने दबा के रखा हुआ है, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा हुआ है। दे आर नॉट लेटिंग यू नो एज वेल, कि वो आपको भी मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू, या उनके मन में क्या चल रहा है। कुछ केसेस में ये है कि ये सिचुएशन ऑलरेडी एंड हो चुकी है। ओके, कि रिलेशनशिप मतलब जो सिचुएशन है आपका, कुछ हुआ था इन द पास्ट, कुछ एंड हुआ था। फाइनली आई थिंक इट इज अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। फाइनली इट्स अबाउट लाइक आगे बढ़ना। अब जो लोग सिंगल है टोटली, उनके लिए ये हो सकता है इट इज अबाउट फाइंडिंग अ न्यू पर्सन, दैट आप एक नए पर्सन, आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आ सकते हैं एंड यू कैन कनेक्ट विद समबडी। टू ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, फाइंडिंग अ ट्रू सोलमेट। तो सिचुएशन एंड हो गई है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन फाइंडिंग अ ट्रू सोलमेट। सोल क्या बोलेंगे उसको, कि अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं और अपना ट्रू पार्टनर यू मे फाइंड। ये चीज हो सकती है सिंगल्स के लिए। ओके, यू हैव ऑप्शंस। और जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उनके लिए मैं यही कहूंगी इट इज अबाउट डिसाइड, कि डिसाइड करना, टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ। ओके,
कि फाइनली यू आर डिसाइडिंग एंड मूविंग टूवर्ड्स समथिंग, ये चीज़ हो सकती है। तो वो जैसे कहते हैं ना, एक रिस्क फैक्टर होता है, बट यू आर टेकिंग दैट रिस्क फैक्टर, ओके। और हीलिंग द रिलेशनशिप, और इस चीज़ को हील कर रहे हैं, इस चीज़ को मेंड कर रहे हैं। एंड लॉट ऑफ थिंकिंग, बहुत माइंड में बहुत सोच विचार चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है माइंड में, कैसे होगा, क्या होगा, दिस एंड दैट, वो एनर्जी हमको दिखाई दे रही है। ऑल दो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है दैट डीप थिंकिंग है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट फाइनली इट इज अबाउट ब्रेकिंग फ्री। किसी चीज से आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं और आप डिसाइड कर रहे हैं। अगेन डिपेंड करता है, टोल्ड यू ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में है और आप क्या सोच रहे हैं, वेदर इट इज अबाउट अ ब्रेकअप, वेदर इट इज अबाउट अ सेपरेशन। बट ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है इट इज अबाउट डिसाइडिंग कि आप किसी चीज को लेके डिसीजन ले रहे हैं और एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पीपल्स की करियर वाइज क्या एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। ऑफ कोर्स सो वी सी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड मूविंग फॉरवर्ड। कुछ के ये हो सकता है कि आप अपने काम को एक्सपैंड कर रहे हैं, ग्रोथ दिखाई दे रही है, मूविंग फॉरवर्ड, कुछ नया है, कुछ पॉजिटिव है, ओके आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अचीविंग समथिंग, अचीविंग सक्सेस इन लाइफ, क्रिएटिंग समथिंग, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बड़े स्केल पे कुछ करना चाह रहे हैं। और शायद हो सकता है कि एक बेसिक हो सकता है कि एक स्टार्टअप हो सकता है, लर्निंग न्यू स्किल, टीचिंग, लर्निंग, हीलिंग, कुछ नया सीख रहे हैं, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं फॉर वर्क पर्पस, या हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ चल रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, आप कुछ सिखा रहे हैं, किसी को कुछ सीख रहे हैं, या हो सकता है इट इज अबाउट बिल्डिंग अप फ्रॉम कि नए सिरे से कुछ शुरू करना। बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। और मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी एक्सप्लोर कर रहे हैं, या हो सकता है वर्क से रिलेटेड आप ट्रैवल कर रहे हैं, या एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक्सपेंशन दिखाई दे रही है इस हफ्ते करियर को लेके, मुझे लगता है एक नई शुरुआत भी हो सकती है, आई टोल्ड यू। बट ओवरऑल मुझे ये एक स्टेबल और सिक्योर वीक लग रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर, अगर हम बात करें फॉर ऑल द एरीज पीपल, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आफ्टर अ स्टेगनेंट एनर्जी, या हो सकता है कि आप अपने ही स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आप अपने आप पर कुछ वर्क कर रहे हैं, आप इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंट कॉलिंग, देयर इज अ हायर कॉलिंग कि आपको ये करना चाहिए एंड यू आर फॉलोइंग दैट। सो अल्टीमेटली अगेन इट इज अ गुड थिंग दैट यू आर डूइंग, ये आपके लिए अच्छा है, और जिससे आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपकी लाइफ में नए रास्ते खुलेंगे और आप कुछ अच्छा बेहतर कर पाएंगे। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल, मैं ये जानना चाहूंगी फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द एंजल्स, कि क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल। प्लीज एंजल्स हमें बताइए। ओके, सो गाइडेंस ये है कि इट इज अ बी रिसेप्टिव, ब्रेक थ्रू, ओके। पैटर्न, एक नया पैटर्न शुरू हो रहा है, बट उसके लिए आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस में आना बहुत जरूरी है, यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है, केयरिंग, शेयरिंग, ओके। या यू आर रेडी टू शेयर योर नॉलेज विद द वर्ल्ड, यू आर रेडी टू शेयर, एक नई साइड दिखाई दे रही है आपकी। आई थिंक इट इज अबाउट लाइक कि ये आप पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ नया, एंड इट इज लाइक यू आर रेडी टू बिल्ड समथिंग, यू आर रेडी टू शेयर समथिंग, आप रेडी है टू शेयर समथिंग विद द वर्ल्ड। और मे बी इट इज अबाउट दैट कि एक ब्रेक थ्रू आपका वेट कर रहा है। अब वो रिलेशनशिप्स के मामले में हो सकता है, करियर के मामले में हो सकता है, और हेल्थ के मामले में हो सकता है, या फाइनेंसिस के मामले में हो सकता है, बट वट एवर इट इज, ये चीज आपकी लाइफ में वो बैलेंस लेके आएगी। वो चीज ये चीज आपकी लाइफ में वो खुशी लेकर आएगी, यू नो, इट इज गोइंग टू ब्रिंग दैट इन टू योर लाइफ। सो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू, वेरी हैप्पी। एंड मुझे लगता है कि इट इज ऑल्सो अबाउट the yin and yang, balancing your energy, partnership, long term partnership, commitment with yourself, खुद के साथ commitment, divine के साथ commitment। तो अल्टीमेटली बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, टेक केयर।